हनुमान जी ने नहीं, माता पार्वती ने किया था लंका दहन। रामायण महाग्रंथ में पूरी रामायण का वर्णन मिलता है, परंतु फिर भी ऐसे बहुत से तथ्य हैं जिन्हें हम नहीं जानते। ऐसी ही एक रोचक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जिस सोने की लंका को आप रावण की लंका मानते हैं, वो असल में किसकी थी और उसे किसने जलाया था? आइए आज यही जानने का प्रयास करते हैं। एक बार विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश आए। कैलाश पूर्णतया बर्फ से ढका हुआ था, जिस कारण लक्ष्मी जी ठंड से कांपने लगीं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि वे एक राजकुमारी होते हुए भी किस प्रकार ऐसी कठिन परिस्थिति में रह लेती हैं। तब पार्वती जी केवल मुस्कुरा दीं। बैकुंठ को लौटते हुए उन्होंने शिव पार्वती को बैकुंठ पधारने का न्योता दे दिया। उनके निमंत्रण का मान रखते हुए एक दिन शिव पार्वती बैकुंठ पहुँचे। वहां पहुंचते ही पार्वती जी वहां का वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। लक्ष्मी जी के ऐश्वर्य को देखकर उनके मन में भी लालसा बढ़ गई कि उनके पास भी एक वैभवशाली सुंदर महल हो। कैलाश लौटने के बाद भी उनके मन से महल का विचार गया ही नहीं। उन्होंने विचार किया कि महादेव सभी देवों के देव हैं, उनके पास तो सबसे अधिक वैभव होना चाहिए। वह एक बर्फीले पर्वत पर रहते हैं और कभी शमशान में रहते हैं, इससे उनकी प्रतिष्ठा बिगड़ जाएगी। वह महादेव से हठ करने लगीं कि हम सबको भी महलों में रहना चाहिए। यदि देवता स्वयं वैभव में नहीं रहेंगे तो भक्तों को किस प्रकार वैभव देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसा महल बनाकर दें जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर हो और जिसका वैभव स्वर्ग तथा बैकुंठ से भी अधिक हो। महादेव ने पार्वती जी को बहुत समझाया कि वह औघड़ हैं, उन्हें महलों में रहना नहीं भाएगा और न ही उनके गण महलों में रह सकेंगे। उन्हें खुले आकाश के नीचे रहना अच्छा लगता है, जहां कोई सीमा न हो। महलों के सुख तो मनुष्य ढूंढते हैं और उसी माया में बंध के रह जाते हैं। किंतु माता पार्वती हठ पकड़ चुकी थीं और उनके आगे महादेव के सभी तर्क निष्फल हो गए। अंत में हार कर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें एक ऐसा महल बनाने को कहा जो त्रिलोक में सबसे सुंदर हो और न ही जल में न ही थल में। विश्वकर्मा जी ने कल्पना से भी अधिक सुंदर महल समुद्र के बीचों बीच खड़ा कर दिया। यह एक स्वर्ण महल था और उसके चारों ओर एक सुंदर स्वर्ण नगरी भी स्थापित कर दी। इतना सुंदर महल देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गईं। उन्होंने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाने के लिए विश्रवा ऋषि को बुलाया। उन्होंने एक उचित समय बताया और सभी देवी देवताओं को गृह प्रवेश का निमंत्रण दिया गया। सभी अतिथि उस सुंदर महल को देखकर आश्चर्य से भर गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। गृह प्रवेश की विधि पूरी होने के बाद ऋषि को दक्षिणा देने की बारी थी। देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न थीं, इसलिए उन्होंने ऋषि से पूछा कि उन्हें दक्षिणा में क्या चाहिए। महादेव की माया से ऋषि विश्रवा का मन स्वर्ण नगरी पर ललचा गया और उन्होंने माता से दक्षिणा में वही नगर मांग लिया। अपने वचन के अनुसार माता पार्वती को वह महल ऋषि को दान में देनी पड़ी। किंतु उनकी इस धृष्टता से माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने महर्षि विश्रवा से कहा, तुमने महादेव की सरलता का लाभ उठाया है और हमारा प्रिय महल हमसे छीना है। जिन महादेव से तुमने यह महल प्राप्त किया, उन्हीं के एक अंश से ये महल जलकर राख हो जाएगा। इस समय मेरे मन में जो क्रोध की अग्नि धधक रही है, वही तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगी। इस प्रकार ऋषि विश्रवा से वह महल कुबेर को मिला और उसके बाद रावण ने कुबेर से लंका हड़प ली। कैलाश लौटने के बाद भी माता पार्वती का क्रोध कम होने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए शिव जी ने उन्हें शांत करने के लिए बताया कि त्रेतायुग में विष्णु धरती पर श्री राम के रूप में जन्म लेंगे और मेरा एक अंश भी उनकी सेवा में रहेगा।
मेरा वही अंश आपके श्राप को सफल करेगा। किंतु माता पार्वती ने कहा, प्रभु मेरी लालसा के कारण वह महल बनाया गया था, इसलिए मैं स्वयं उस महल को नष्ट करना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने उन्हें कहा, आप हनुमान की पूंछ में बस जाना। इस प्रकार जब वह अपनी पूंछ से लंका का दहन करेगा और वह आपके द्वारा ही संपन्न होगा। जब हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाया तब उनकी पूंछ में स्वयं पार्वती जी समाई थीं। लंका दहन के समय भी उनका क्रोध इतना अधिक था कि उनकी पूंछ की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें शांत करने के लिए हनुमान जी को सागर में डुबकी लगानी पड़ी और इस प्रकार माता पार्वती ने अपने छीने हुए राज्य को नष्ट कर दिया।